और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलेंगे देवरिया, सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। टी के इस फॉर्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला, आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। 15 मई तक 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज 3,300 मात्र केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। यानी एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन स्टेट ने चलाया, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में निगरानी समितियों को भेज करके उनके माध्यम से मेडिसिन किट वितरित होना, अगले 24 घंटे के अंदर एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति का टेस्ट करना, यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी 3 के आसपास रह गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिकवरी 95% से अधिक पहुंच गई है और लगातार इसमें सुधार है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड में ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिली थी। पहली बार हम आभारी हैं भारत सरकार के कि जिसमें पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और हर व्यक्ति तक, हर हॉस्पिटल तक हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, इसके लिए शासन और प्रशासन की टीम ने, जनप्रतिनिधियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मेहनत के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हर जनपद को आने वाले समय में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़े अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें हर जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश में 20,000 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब तक हम उपलब्ध कराए हैं और लगभग इतने ही नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट बने, मेडिकल कॉलेजेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक वहां पर स्थापित हो। क्रायोजेनिक टैंक होते हैं जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर में ऑक्सीजन को वहां पे रखना पड़ता है। उनकी स्थापना की कार्रवाई चल रही है। तो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससीज में वहां पर हम लोगों के द्वारा एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन बनाने के जो संयंत्र हैं, उनकी स्थापना के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय हम लोग 300 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल में लगा रहे हैं और देवरिया जनपद में भी यहां की टीम ने अच्छा काम किया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत किया है और यहां पर भी 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। यहां की पॉजिटिविटी रेट 3 के आसपास है, जो एक बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और 3 के आसपास आ चुकी है और उसमें और भी गिरावट निरंतर देखी जा रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट अच्छी दिशा में यहां की बढ़ रही है। 93% से अधिक यहां की रिकवरी रेट है और इसमें और भी बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, इसके बारे में अभी मैंने यहां की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा के पीछे मेरा एक और उद्देश्य था कि कोरोना की 3rd वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अभी से हमारी तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ बरसात का समय आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जनपद मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है।
इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर अपनी रणनीति बनाई है। हमने 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ सीएससी में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े को हम 95% तक रोकने में सफल हो गए थे। हम लोगों को वही रीति अपनानी है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के जो सेंटर थे, सब सेंटर थे, आज तो हर जनपद में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और हमें घर घर जाकर के, जैसे हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अभियान चला करके घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम किया था, ऐसे ही हम लोग हर जनपद में और खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस की जिससे भी संवेदनशील जनपद हैं उनमें भी और प्रदेश के हर जनपद में जहां पर थर्ड वेव की आशंका से लोगों में थोड़ा भय है, हम लोग अभी से बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं और मेडिसिन उपलब्ध कराने के बाद फिर किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को पहले ही चरण में उसको दवा उपलब्ध करवाने के साथ उनकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग थर्ड वेव को भी रोकेंगे और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम लोगों ने पिछले वर्ष तक ला करके जिस स्थिति में किया उससे भी हम नीचे उसको लाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यहां पर एक पीको का काम, पीको पहले से यहां पे बना हुआ है, 15 बेडेड है, 20 बेडेड एक नया पीको के निर्माण के लिए हमने अभी आदेश किया है और एक नई सीएससी लार में उसको भी एक पीडियाट्रिक आईसीयू के रूप में भी वहां एक मिनी पीको के निर्माण के लिए मैंने अभी अपनी सहमति दी है कि यह कार्य यहां पे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ जाए। हर हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गतिविधियों का केंद्र बने, वहां पे एंटीजन टेस्ट हो, वहां वैक्सीनेशन की कार्रवाई हो, वहां पे सामान्य जांच की सुविधा लोगों को मिले। इस कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है और सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है वह कम से कम एक सीएससी या एक पीएससी को गोद लेकर के वहां की एक्टिविटीज के साथ जुड़े, जिससे हर व्यक्ति को हम बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और इस दिशा में यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रदेश ने अब तक टेस्ट की कार्रवाई में भी एक लंबी छलांग लगाई। 1,81,00,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 13,65,000 से अधिक युवा हैं। 1 जून से हर जनपद में हम वैक्सीन देने की कार्रवाई 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को करने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। हर व्यक्ति टेस्ट कराने से कोई भागे ना, क्योंकि मैंने अभी गांव का दौरा भी किया था और गांव में मैंने देखा है लोगों में कुछ संकोच है टेस्ट कराने से या वैक्सीन लेने से। मेरी आप सबसे अपील है हम लोगों को प्रेरित करें। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों को बताने के लिए। जिन लोगों ने, उनके गांव के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनकी फोटो छाप करके आप उनका छोटा सा इंटरव्यू कि मैंने भी वैक्सीन ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हूं, यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसीलिए वैक्सीन निःशुल्क राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी 18 से 44 को राज्य सरकार की मदद से और 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार की मदद से निःशुल्क वैक्सीन मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा 1 जून से 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हम लोगों ने कुछ और चीजें जोड़ने की व्यवस्था की है। एक, हर जनपद में कुछ ऐसे केंद्र बनाएंगे जो अभिभावक स्पेशल हो। 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को समय से वैक्सीन देना, जिससे ये कामकाजी वर्ग है, यह वर्ग सुरक्षित रहेगा तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो थर्ड वेव की आशंका बच्चों के प्रति व्यक्त की जा रही है, हम उन्हें वैक्सीन देकर के पहले ही सुरक्षित करेंगे। दूसरा, आने वाले समय में 12 से 18 के बीच की वैक्सीन भी आने वाली है। हम समय से उन बच्चों को वैक्सीन देकर के उनको भी सुरक्षित करेंगे।
तीसरा, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए और दूसरा मीडिया के लिए भी एक अलग अलग बूथ बनाने के लिए, वैक्सीन के लिए बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग कोरोना कर्फ्यू में हैं, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया है। कोरोना कर्फ्यू में हमारे उद्योग चल रहे हैं, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, राशन की दुकानें चल रही हैं। वे सामान्य गतिविधियां जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित हो सकती हैं, सब्जी मंडी का है, फल मंडी का है, सभी हमारी संचालित हो रही हैं। उन सबको संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है और मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आप सबका सहयोग इस मामले में विकसित है। आप सबसे भी अपील है, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम प्रेरित करें। टेस्ट करवाने से न भागें और वैक्सीन उनकी पारी आने पर वे वैक्सीन जरूर लें। यह उन्हें सुरक्षा कवच, उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद। तो देवरिया पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप उनको सुन रहे थे। कोरोना के केस लगातार कम हुए हैं और कोरोना से आगे और जंग को किस तरीके से जारी रखना है और किस तरीके के व्यवहार का पालन करते हुए कोरोना की इस लड़ाई को हमें जीतना है, इसको लेकर के संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको आपने अभी सुना। तो यूपी में कोरोना के आंकड़ों को लेकर के, कोविड के प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से इन महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से जानकारी दी।